अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और भूमि सर्वे को लेकर आप थोड़ा कन्फ्यूज हैं, तो आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लगातार हम आपको अपडेट करते रहते हैं और आज फिर आपको अपडेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लंबे समय से आपको कहते जा रहे हैं कि फरवरी में कुछ बड़ा होने जा रहा है और आज फरवरी का पहला दिन है। आज भूमि सर्वे पर ही हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है। आपको आपका इस चैनल पर सबसे बड़ा हक है। और बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है, करोड़ों मोबाइल यूज़र है और करोड़ों की संख्या में किसान भी हैं। तो इस चैनल को आप अपना प्यार बरसाएं, इस चैनल को लाखों की आंकड़ा पार कराएं, मिलियन में ले जाएं, यही आपसे आग्रह है। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप फरवरी का पहला तारीख है और 31 मार्च भूमि सर्वे में पेपर जमा करने का अंतिम तारीख है और 2026 भूमि सर्वे पूरा होने का अंतिम तारीख है। ये सरकार आपसे कह चुका है, लेकिन सरकार ने 2025 के बजाय 26 में भूमि सर्वे पूरा करने की जो बातें कही, वो बात जो है एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया और उसी कन्फ्यूजन के बाद जो है किसान शिविर में नहीं पहुंच रहे, कागजात नहीं जमा कर रहे। लेकिन हम कुछ दिन पहले आपको बताए थे, ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव के माई बहन मान योजना, फ्री बिजली योजना और बुजुर्गों की पेंशन योजना पर भारी असर डालने वाला ये भूमि सर्वे है। तमाम वादों पर नीतीश का ये भूमि सर्वे भारी पड़ने वाला है और नीतीश कुमार फरवरी महीने में ही भूमि सर्वे में बड़ा एक्शन लेने वाला है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और अंदर खाने से सर्वे चल भी रहा है। हमने ये भी आपको बताया था, आप पता कर लीजिए। आपके गांवों में लोग आ रहे होंगे, खेतों पर घूम रहे होंगे, आप जब बातें करते होंगे तो बोलते होंगे हम फसल के बारे में जानकारी ले रहे हैं, हम खेतों को देख रहे हैं, लेकिन वो सर्वे चल रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, सरकारी ज़मीनों का सीमांकन चल रहा है। सरकारी ज़मीनों को लोग देख रहे हैं, सर्वे विभाग से जुड़े लोग, कि सरकारी ज़मीन जो है गाँवों में मौज़ों में पड़ा हुआ है वो किस हालत में है, किस ज़मीन पर तालाब है, किस ज़मीन पर कुआं है, कहाँ पर पेड़ है और किस ज़मीन पर मकान है, किस ज़मीन पर दुकान है और किस ज़मीन को किस हालत में अवैध कब्जा करने वाले लोग रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें जांच हो रही है और अब फरवरी महीने में इस पर अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द खेतों पर अमीन उतारने वाले हैं और इसी महीने में होगा। यकीन मानिए 15 दिनों में आपके खेतों पर अमीन उतर सकते हैं और अब तो उन्हें कड़ी लेकर उतरने की भी जरूरत नहीं है, मशीन से मापी होगी। आ रहे हैं बहुत जल्द, ये होने जा रहा है। समय से पहले आप अपने दस्तावेजों को ठीक कर लीजिए। जमीन आपका है तो कागजात आपके पास होना चाहिए। अब ये कहने से काम चलेगा नहीं कि पुश्तों से हम जोत रहे हैं, पेपर गुम हो गया है या पेपर नहीं है तो क्या आप जमीन छीन लेंगे? ये आप कह सकते हैं, ये किसान ऐसे बोलते हैं। मैं भी एक किसान का बच्चा हूं और मेरे घर के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये उनका भ्रम है और भ्रम इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके बैंक में खाता है, आप उस बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए हैं, आपके पास ना चेकबुक है ना आपके पास पासबुक है और आप बैंक में जाकर बोलेंगे मुझे तो पैसा चाहिए, पैसा मेरा है, तो पैसा नहीं मिलेगा। अब यही हालत जमीनों में भी होने वाली है। जमीन आपके पास है, कब्जा में है, अब सर्वे होने जा रहा है और आपके पास पेपर नहीं है तो जमीन आप कहेंगे कि ये मेरा है, कैसे छीन लेंगे? जमीन कोई आपसे उठा कर लेकर नहीं जाएगा, जमीन बस सरकारी खाते में खोल दिया जाएगा। आप उस जमीन पर ना उसका आप रसीद कटवा पाएंगे, ना लोन ले पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप उस जमीन के अवैध दखलकार बन जाएंगे। इसलिए समय रहते उस जमीन के पेपर को आप इंतजाम कर लीजिए। अगर नहीं है तो आरटीआई कर लीजिए, सरकारी बाबुओं से आप मदद ले लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो विभाग को पत्र लिख दीजिए, लेकिन कीजिए, वंशावली बना लीजिए।
वैकल्पिक दस्तावेजों को तैयार कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है, आपको परेशानी है, तो आप लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और भरसक हम पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। और अगर गैरमंजूरवा मालिक ज़मीन अगर आप रखे हुए हैं और रिटर्न नहीं है, तो ये आपका सही कहना है, क्योंकि ये गैरमंजूरवा मालिक ज़मीन का रिटर्न सरकार के पास होना चाहिए था। मालिक ने तो सिर्फ हुक्मनामा दिया था और रिटर्न तो भूअर्जन कार्यालय को देना था, जमा भी लोग किए थे। लेकिन जिस तरीके से खतियान को अपलोड किया गया भूमि अभिलेख पोर्टल पर, उस तरीके से कहीं भी रिटर्न को अपलोड नहीं किया गया और सरकार के बाबू बोल रहे हैं कि रिटर्न तो है ही नहीं। तो फिर रिटर्न नहीं है तो गया कहाँ, ये तो बड़ा सवाल है। इस पर आपके साथ हम रहेंगे और हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार आपका साथ देंगे। लेकिन जो भी खतियानी ज़मीन है, जो भी रजिस्ट्री का ज़मीन है, ये तमाम चीज़ों के पेपर आप इंतज़ाम कर लीजिए, बंसावली बना लीजिए, पेपर जुगाड़ कर लीजिए, पेपर को तैयार कर लीजिए। आप अगर सिविल में नहीं जमा करना चाहते हैं, डर लग रहा है, तो बनाकर कम से कम रख लीजिए, क्योंकि फरवरी महीने में ही ये काम शुरू होने जा रहा है। सरकार, आप ये भ्रम में सोच रहे होंगे कि 26 में होना है, तो चुनाव बाद होना है। चुनाव बाद ये सर्वे पूर्ण होना है। लेकिन सरकार ने आपको कभी ये नहीं कहा कि सर्वे हम नहीं कर रहे हैं या सरकार 26 से पहले हम सर्वे रोक रहे हैं। 26 में सर्वे पूरा होने का समय है, सर्वे शुरू करने का समय नहीं है। 31 मार्च से ही सरकार जो है शुरू करने की बात कही थी, लेकिन फरवरी से ही शुरू होगा। आप यकीन मानिए, सबसे पहले सरकारी ज़मीन पर लोग जाएंगे मापी करने, उसको कब्जा करेंगे, उसके बाद में गैरमंजूरवा मालिक ज़मीन को खोजा जाएगा, उसके बाद आपके ज़मीनों की बारी आएगी और फिर ऑन द स्पॉट अगर आप पेपर जमा नहीं करेंगे तो ऑन द स्पॉट जो है वो जांच किया जाएगा और वहीं पर आपसे पेपर मांगे जाएंगे। पेपर नहीं जमा करेंगे तो फिर आपको 3 मौके दिए जाएंगे। उन 3 मौक़ों पर भी आप अपना दस्तावेज जमा नहीं करेंगे तो फिर उस ज़मीन को सरकारी खाते में खोल दिया जाएगा, फिर मामला हो जाएगा लीगल। उस ज़मीनों को फिर आपको प्राप्त करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट की बात तो आप जानते ही हैं, पुश्ते गुजर जाएगी, फैसले आपके पक्ष में आएंगे कि नहीं आएंगे ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर आप जानकार हैं और मुकदमों को समझते हैं तो फिर सिविल के वकील से आप पता कर लीजिए कि ज़मीनी विवाद के फैसले कितने दिनों बाद आते हैं। कोर्टों का चक्कर खराब है, इसलिए आप सर्वे में ही अपने ज़मीन के दस्तावेजों को ठीक कर लीजिए, यहीं पर ठीक कर लीजिए, यही आपके हक में होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।